फिर से एक और बार आप सब लोगों का स्वागत है मेरी चैनल द अट्रैक्टिव स्टूडियोज, दैट इज TASP। अब यार हमारा देश एक ऐसा देश है जहां पर अगर 10 रुपए की भी चोरी होती है तो लोग 10 करोड़ की चोरी हुई है ऐसा सबको कहेंगे। नहीं मतलब मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर लोग कुछ ज्यादा ही फेंकते हैं, इतना फेंकते हैं कि उसकी कोई हद नहीं होती। कुछ मानव जातियां तो यहाँ तक फेंकती है, मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। वो देखो चांद है, उस पे मैं तुम्हें खेत दूंगा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। फिर कुछ नहीं बचता तो यार टीवी के ऐड में फेंकम फेंकी शुरू हो जाती है। तो यार बस हम आज कुछ ऐसी ऐड के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना वीडियो को लंबा खींचते हुए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अचार खत्म, अचार खत्म, अचार खत्म, अचार खत्म। ओ माय गॉड, चीफ को बताते हैं। रॉकेट भेज दे क्या? एक बोतल अचार के लिए? नो सर, नो। वीजा लगता है क्या? देखते रहिए, दे रही है दस्तक आपके दहलीज पर। मेरा बबलू, रामू काका, थैंक यू। क्या कमाल की थी यार ये ऐड। मतलब नासा इसरो वाले तो पागल गधे हैं जो कि करोड़ों रुपए खर्च करके रॉकेट बनाते हैं। नहीं मतलब मैं आंटी जी आपको ये बोलता हूँ कि आप अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? आप जाओ नासा इसरो ऐसी जगह पे जाओ। मतलब ये मैं तो मानता हूँ कि ये रॉकेट तो छोड़ो यार, ये फ्लाइट भी एक फालतू इन्वेंशन था। जबकि यहाँ पर तो 5-6 पंखे लगाकर रामू काका ने तो फ्री में मुफ्त में पूरी दुनिया देख ली। दुनिया क्या, पूरा यूनिवर्स देख लिया। No problem, yeah, we'll work it. You know what? I'm telling you, this whole thing has to be worked out such a way. And definitely we'll plan it. The itinerary has been worked out by the travel agent, and some guy over here is going really crazy. Yes, definitely. I'm telling you, it's will be a smooth ride all the way. नया सेंटर फ्रूट, कैसी जीभ लप लपाई। मेरे को पहले से ही शक था कि यार ये जेठालाल हिलेला है, लेकिन वो बेचारा भी क्या कर सकता है। अगर उसकी बीवी दया जैसी है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हेलो, चले महक सिल्वर। सबसे पहले तो यार ये ऐड लोगों के दिल को तोड़ रही है। ठीक है चलो, अगर इसका ऐड का 1% भी सच होता तो यार सलमान भाई और राहुल गांधी तो पूरे दिन पान के ठेके पे हमें मिलेंगे। पानी जिसके लाल लाल नाम है उसका सूरजलाल। चुटकी मम्मा, भैया फिर से रेड हो गए। अब क्या बताऊं, ऐसे ही है सूरज, गुस्से में लाल नहीं आग का गोला हो जाता है। ये कहानी है गर्म सूरज की, उसकी गर्मी से परेशान उसके अपनों की। ये कहानी है इस गर्म शरीर के ठंडे सपनों की। एक टॉय से नहीं खेल पाया मेरा बच्चा। मंगलयान पर बैठ के धरती पर आया ये एलियन। बाल देखे इसके लाल। सूरज की अम्मा सूर्यवंशम देखी रही 150 बार, तभी ना पैदा हुआ है सूर्यवंशम। मासूम सूरज अपनी गर्मी से अनजाना था, आइसक्रीम खाने के लिए दीवाना था। सॉफ्टी पकड़ता तो जल जाती और दूध की कुल्फी पिघल जाती। घर की चीजों में भी गर्मी दिखती रही। तू हमारा हाथ जला देता है। पेरेंट्स की टेंशन बढ़ती रही, पर भाई हौसला तो रखना था।
भाई बच्चा भी तो अपना था। ठंडे को गर्म करना, बाल्टी के पानी को बॉईल करना, बहन के बालों को स्ट्रेट करना और कभी कभी मस्ती में डेयर डेविल बनना। मम्मा, सूरज ने मेरा रॉकेट जला दिया। फेस पे कल्लन के खेत की मुल्तानी मिट्टी, हेड पे बच्चन की दुकान का ठंडा तेल, पीठ पे शाहरुख का कूल पाउडर भी उड़ गया और मुन्ना बर्फ डिपो का आइडिया भी भाप बन गया। माँ बाप ने क्या क्या नहीं किया, मंदिर की घंटी, चर्च में फादर बंटी, गुरुद्वारे की सीढ़ियां और दरगाह की कवालियां, पर सूरज ज्यों का त्यों रहा मियां। बस अब लास्ट रिजॉर्ट है इसकी शादी। शायद इसी से इसकी गर्मी निकल जाए। लड़की के घर चाय की चुस्की चल रही थी, सूरजमुखी शर्माते हुए भजिया तल रही थी। इतने में लड़की के पप्पा छिल्लर जी बोले, तो चक्रवर्ती साहब रिश्ता पक्का समझे? हाँ हाँ जरूर, पर हम आपको एक बात बताना तो भूल ही गए। चक्रवर्ती जी ने किया साइलेंट मोड, छिल्लर फैमिली के सामने की सूरज की गर्मी डाउनलोड। सुनकर छिल्लर जी फिर से बोले, बस इतनी सी बात। बेटा सूरजमुखी, अरे सबका मुंह मीठा कराओ भाई। सूरजमुखी झट से कुल्फी ले आई, एक एक करके सबको थमाई। थैंक यू थैंक यू। ले लीजिए। बट इस बार सूरज की कुल्फी ना पिघल पाई और ये देख छुटकी चिल्लाई, मम्मा, भैया ठीक हो गए। रिश्ता पक्का हो गया, सूरज वाकई चंगा हो गया। इस तरह हमारी ठंडी गरम स्टोरी का हैप्पी एंड हो गया। यार ये मुझे बताओ यार, कोई भी बताओ कि ये पूरे 3 मिनट के ऐड में आपको कभी भी लगा कि ये कोई एसी की ऐड है? मैं जानू के हूँ है करूँ छे कर तल दूजो तल दूजो अनधार्यो जोने ए बुरथाशे मन के चित माना होय हो जिरे जिरे धार्यो धड़ीनु थाए हाँ बधू भाई पहले तो यार ये बताओ कि ये लोग फेविकॉल का प्रमोशन कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं? नहीं मतलब पहले तो यार लड़की के मुंह पे मुझ चिपक जाती है परमानेंट। अब यहाँ तक तो हम मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा विश्वास कर भी लेते हैं, लेकिन यार ये आगे जाकर जब लड़की का बच्चा होता है तो उसके भी मुंह पे मुझे नहीं, मतलब तुम लोगों ने तो डीएनए बदल के रख दिया यार। अब ये बात मानना उतना ही मुश्किल है जितनी पोपट की शादी होना। तो यार बस आज के लिए इतना है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।